किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। अगर जिंदगी में कभी गलती हो जाए तो एक पन्ने को काटना आसान होता है, एक गलती के चक्कर में, एक पन्ने के चक्कर में पूरी किताब नहीं खोना। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही इमोशनल कहानी हो सकती है। ये कहानी एक गरीब परिवार की है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार, उस परिवार में 3 सदस्य थे, माँ, बाप और उनकी एक बेटी। बहुत ही गरीब थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उस परिवार में उसकी बेटी अपने पिताजी से हमेशा बोलती थी कि पिताजी अपने हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। ये इतने सोचते रहते थे कि आज का खाना हुआ है, कल का खाना कहां से लाएं। उस बेटी को उसके पिताजी ने हौसला बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर घुमाते रहते थे। अपने घर से बहुत दूर एक पहाड़ था, बहुत बड़ा। अपने पिताजी उस बेटी से कहते थे कि बेटा, जो वो पहाड़ दिख रहा है ना, उसके ऊपर वाला रहता है, भगवान रहते हैं। आप उनसे प्रार्थना करो, आपको वो सब कुछ देगा। तो उस बेटी ने मान लिया कि ऊपर वाला रहता होगा, भगवान रहते होंगे। तो थोड़े दिनों बाद उसने भगवान से प्रार्थनाएं की, सभी ने प्रार्थना की, उसकी बेटी ने प्रार्थना की। और एक दिन उस पिता की फौज की भर्ती में नंबर आ गया, वह एक सैनिक बन गए। तो घर में खुशियां थी, मिठाइयां बंटी, बहुत खुश थे। घर का माहौल बहुत अच्छा था, घर में खुशियां थी, उसके सब परिवार वाले खुश थे। पर इतने में उस राज्य पे दूसरे राज्य ने हमला कर दिया था। तो उस सैनिक पिता को अपनी ड्यूटी पे जाने का ऑर्डर आया। तो उस पिता ने अपनी बेटी से कहा कि दूसरे राज्य ने हमला कर दिया है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी, मुझे युद्ध में जाना होगा। घर वालों का प्यार लेके वह सैनिक घर से रवाना हो रहा था। तब उसकी बेटी ने अपने पिता को पकड़ लिया और रोने लगी कि पिताजी, आप मत जाओ, आप हमारे पास रहो, हमारा क्या हाल होगा। मेरी ही गलती थी, मैंने भगवान से आपकी ऐसी नौकरी मांगी जो आपके लिए बहुत कठिन है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई, अपने राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे युद्ध में जाना होगा, आप खुशी से रहो, बस भगवान से प्रार्थना करो। तो उस बेटी ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, कोई बात नहीं, आप युद्ध में जाइए, पर आप एक मेरा छोटा सा काम कर लीजिएगा। उसने अपने हाथ में एक चिट्ठी थी जो अपने पिताजी के हाथ में दे दी और यह बोला कि उस पहाड़ पे जो ऊपर वाला रहता है ना, उसको ये चिट्ठी आप दे देना। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यह सोचा कि बेटी ने तो वास्तव में मान लिया कि उस पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। वह चिट्ठी अपने बैग में डालकर चुपचाप रवाना हो गई अपने घर से और अपने सैनिकों के साथ जाकर उस युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए उस सैनिकों की टुकड़ी में। और बड़े बड़े पहाड़ थे, वहां पे जाना होता था। पहाड़ पे चढ़कर वहां एक डाक होता था, एक बॉक्स होता था, जो भी चिट्ठी लिखते थे फौजी, वो डाकिया उनके घर पहुंचा था। तो उस पिताजी ने सोचा कि यह चिट्ठी मेरी बेटी के पास पहुंच जाएगी, इस बॉक्स में डाल देता हूँ। उसके ऊपर यह लिखा कि बेटा, यहाँ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें कहता था, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ। वो ऐसे लिखकर उस बॉक्स में डाल दिया और सैनिक सब उस युद्ध में लड़ने के लिए टूट पड़े। 2-3 महीने बीत गए, अपने गांव में माहौल बन गया कि वह टुकड़ी खत्म हो गई, एक सैनिक सब मारे गए। तो उसके घर में भी शोक का माहौल मच गया था, एक बड़ा सा मातम मच गया। उसकी बेटी ने ही सोच लिया कि मेरे पिताजी भी शहीद हो गए, उस सैनिक टुकड़ी में गए थे। बहुत रोते बिलखते हुए काफी टाइम बीत गया,
3-4 महीनों के बाद उसके घर के दरवाजे पे एक दुबला पतला सा, कपड़े फटे हुए और हाल बेहाल सा हुआ एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। उसकी बेटी ने पहचान लिया था, उसके पिताजी थे। उसके पिताजी को सामने वाले राज्य ने बंदी बना लिया था। उसको पकड़ के बहुत हालत खराब की, खाना नहीं दिया, मारा पीटा, जैसे तैसे करके भागकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो बाप बेटी का मिलन हो ही रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे दोनों के। उतने में एक तीसरा व्यक्ति आया। तीसरा व्यक्ति वो डाकिया था जिसको वो डाक पहुंचानी थी। उसने बोला कि माफ कीजिएगा, पहाड़ पे युद्ध चल रहा था, डाक आने में देरी लग गई, ये लो आपकी डाक, आपकी चिट्ठी। उस पिताजी ने वह चिट्ठी पकड़ी और उसमें क्या लिखा था यह पढ़ना चाहा था कि मेरी बेटी ने क्या लिखा पता नहीं। पहले तो पढ़ा नहीं था। वह चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिताजी युद्ध में जा रहे हैं, आप उसकी रक्षा करना और सही सलामत वापिस घर भेज देना। उस चिट्ठी में ये लिखा था। तो उस पिताजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है कि जिंदगी में विश्वास जरूरी है। अगर आप भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो भगवान आपको जरूर देता है। सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे हित से कुछ मांगना चाहिए, भगवान आपका जरूर सुनता है। और आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर विश्वास होगा तो सब कुछ मिलेगा। वक्त लग सकता है, धैर्य